Hello students, this is Rani ma'am from Unique Classes and welcome to all my dear students. आपका सबसे फेवरेट टॉपिक प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन का काफ़ी डिमांड आ रहा था, तो मैंने कुछ डिसाइड किया कि इस वीक में मैक्सिमम वीडियोस प्रेपोजिशन का ही डालो। ओके, अगेन वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। ये जो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन व्हाट इज अ प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशंस आर रिलेटिंग वर्ड्स। प्रेपोजिशन रिलेट करता है, ठीक है। और याद रखना है कि और किसके पहले लगता है ये प्रेपोजिशन इज यूज बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन, और रिलेटिंग वर्ड्स होता है प्रेपोजिशन का पहले भी बहुत सारे वीडियोस जा चुके हैं, तो आप देख सकते हो बेसिक जानने के लिए। वैसे आपने कॉमन प्रेपोजिशंस तो पढ़ा ही होगा, जैसे बच्चे जनरली पढ़ते हैं एट, इन, ऑन, फॉर, सिंस, ओवर, अंडर, ये सब प्रेपोजिशन तो है ही। बट आज का जो दो प्रेपोजिशन है वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कुछ को ये नहीं भी पता भी हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुतों ने इस प्रेपोजिशन को नहीं सुना होगा। सुना भी होगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये दोनों भी प्रेपोजिशन है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा बट कहाँ से प्रेपोजिशन हो गया, फॉर कहाँ से, ऑल कहाँ से प्रेपोजिशन हो गया, वो मैं समझाऊंगी। इस वेरी यूनिक प्रेपोजिशंस, ठीक है। ये दोनों भी प्रेपोजिशन है, बट इसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा, तब मैं फिर नेक्स्ट इसको समझाऊंगी। पहले ये तो बट फॉर एक साथ है, ठीक है। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। फ्रेज किसे बोलते हैं? फ्रेज दो या दो से अधिक वर्ड का बना हुआ है, तो ये भी प्रेपोजिशन है, बट ये दो वर्ड से बना है। इसको आप प्रेपोजिशन ना बोल के प्रेपोजिशनल फ्रेज बोल सकते हो। अगर अकेला फॉर होता ना, अकेला फॉर होता तो मैं उसको प्रेपोजिशन बोलती, एक ही वर्ड का बना है। बट ये बना है बट फॉर, दो वर्ड से बना है। ये एक फ्रेज है, और कौन सा फ्रेज? प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। इसका मीनिंग हम देख लेंगे क्या निकलता है, कैसे यूज होता है। पहले तो ये चलते हैं, थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं हम लोग। यहाँ मैंने बट फॉर एक साथ लिखा है, बट यहाँ पे अकेला बट लिखा है। अगर आपसे कोई पूछे कि बट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, बट नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, तो बट कैन एक्ट एज प्रेपोजिशन ऑल्सो, बट कैन एक्ट एज कंजंक्शन ऑल्सो। प्रेपोजिशन रिलेटिंग वर्ड्स है, रिलेट करता है, और कंजंक्शन का काम होता है जोड़ना। ग्रामर का सबसे वफादार टॉपिक कौन सा है? कंजंक्शन। कंजंक्शन हमेशा फ्रेज को फ्रेज से जोड़ेगा, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ेगा। ये सब क्लॉज फ्रेज क्या होता है, ये वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है, बट क्लॉज इज उपवाक्य, ये सब्जेक्ट वर्ब के साथ बनता है। ओके, हाँ। बट एक ऐसा वर्ड है जो प्रेपोजिशन का भी काम कर सकता है, कंजंक्शन का भी कर सकता है। वो तो आपको सेंटेंस देख के डिसाइड करना है कहाँ का बट कंजंक्शन है, कहाँ का बट प्रेपोजिशन है। ओके, सी द ब्यूटी ऑफ प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शन। एक बट प्रेपोजिशन है, ठीक है, जहाँ बट का मतलब एक्सेप्ट निकले, जहाँ बट का मतलब एक्सेप्ट निकले, जहाँ बट का मतलब के सिवाय निकले, वहाँ का बट एक्ट्स एज अ प्रेपोजिशन। और एक बट का मतलब क्या होता है? पर, लेकिन। ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, जहाँ लेकिन के सेंस में निकले। सी मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव कॉल्ड मी पर्सनली फ्रॉम साउथ रीजन एंड ऑल, देन दे वर इंसिस्टिंग कि मैम यू शुड टीच इन इंग्लिश। नो डाउट आई शुड टीच इन इंग्लिश. English is a thing to be studied in English only, but taking into consideration the demand of the students, most of the students they want bilingual. So no need to worry, my students from south, I'll be explaining in English also, but in the meanwhile I'll be doing Hindi also. Okay, ultimately हिंदी करो या इंग्लिश करो, समझ में आना चाहिए। तो आई हैव रिटन इन हिंदी एज वेल, बट माई साउथ स्टूडेंट्स इसको नहीं देखना, इसको देखना। ओके, वेन एवर आई स्पीक हिंदी क्लोज योर ईयर्स। बट इज अ प्रेपोजिशन। एक बट का मतलब होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या है? एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय। तो जहाँ बट का मतलब एक्सेप्ट लिख ले, के सिवाय लिख ले, वहाँ का बट एक्ट्स एज अ प्रेपोजिशन। और जहाँ बट का मतलब लेकिन, पर, परंतु निकले, वहाँ बट विल एक्ट एज अ कंजंक्शन। और हिंदी करके तो हम कंजंक्शन प्रेपोजिशन पता नहीं करेंगे। पहले देखो किस तरह से यूज़ है। नथिंग बट सम बुक्स वॉज अवेलेबल। ये बोल रहे हैं बुक्स को छोड़ के कुछ भी अवेलेबल नहीं था। नथिंग एक्सेप्ट, बुक्स को छोड़ के कुछ भी अवेलेबल नहीं था। नथिंग एक्सेप्ट बुक्स। और ये एक्सेप्ट किसके लिए लगा है? बुक्स के लिए। और बुक्स क्या है? नाउन। और नाउन और प्रोनाउन के पहले लगने वाले वर्ड्स प्रेपोजिशन है। तो यहाँ बट का मतलब एक्सेप्ट के सेंस में जा रहा है, सो दिस इज अ प्रेपोजिशन। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा ना कि मैम ने यहाँ वॉज क्यों नहीं लगाया, वर क्यों नहीं लगाया है। बहुत सारे बुक्स है तो वॉज लगना चाहिए, वर लगना चाहिए, बट वॉज क्यों लगाया है?
क्योंकि जब भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन आ जाता है, यहाँ बट के सिवाय के सेंस में है प्रेपोजिशन है, जब भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन आ जाता है हम किसको देखते हैं, पहला वाला सब्जेक्ट। पहला वाला सब्जेक्ट नथिंग सिंगुलर है इसलिए मैंने सिंगुलर लगाया, ठीक है। यहाँ का बट तो प्रेपोजिशन था। अब नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट वाला बट का मतलब क्या निकल रहा है, लेकिन, परंतु, दैट इज अ कंजंक्शन। तो वाई इज इट अ कंजंक्शन, ये बट क्या कर रहा है, दो चीज़ को जोड़ रहा है, ही वर्कड और ही फेल्ड। तो ये हम यहाँ पे ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, और वर्कड क्या है, वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्या बनाता है, क्लॉज, जिसको हम उपवाक्य बोलते हैं। अगेन ही क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या है, वर्ब, और सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्या बना रहा है, क्लॉज, और दोनों क्लॉज को जोड़ने का काम बट कर रहा है यहाँ पर के सेंस। सो बट ओवर हियर इज अ कंजंक्शन, बट यहाँ का बट वॉज प्रेपोजिशन। अभी मैं अकेले बट की बात कर रही हूँ, इसके बाद हम बात करेंगे कि बट फॉर होता क्या है। अगेन आ जाओ, यहाँ पे मैंने ऑल नहीं लिया है, सिंपली फॉर लिया है। एक फॉर ऑल का मतलब अलग होता है और एक फॉर ऑल इकट्ठे इसका मतलब अलग होता है। पहले आप देख लो फॉर प्रेपोजिशन भी होता है और फॉर कंजंक्शन भी होता है। दिस बुक इज़ फॉर ऑल, ये बुक सभी के लिए है, ठीक है। दिस बुक हमारा सब्जेक्ट हो गया है, सभी के लिए है। ऑल क्या है, ऑल इज़ अ प्रोनाउन, और प्रेपोजिशन किसके पहले लगता है, नाउन या प्रोनाउन के लिए। तो यहाँ का फॉर इज एक्टिंग एज अ प्रेपोजिशन। अगेन दिस ही हैज़ बिन वर्किंग फॉर 2 days, वो 2 दिनों से काम कर रहा है। यहाँ का फॉर भी प्रेपोजिशन है, डेज के पहले लगा है, और यहाँ का फॉर किसी को पहला 2 सेंटेंस में फॉर जोड़ने का काम कर ही नहीं रहा है, तो वो कंजंक्शन हो ही नहीं सकता, वो प्रेपोजिशन है। बट कभी कभी फॉर अकेला आता है, वो कारण बताता है, तब वो कंजंक्शन है। ही कुडेंट डू द वर्क, जहाँ का फॉर कारण बता रहा, रीज़न बता रहा, देखो कंजंक्शन है। और सिर्फ रीज़न बताने से नहीं होगा, आप सेंटेंस देख के भी समझ सकते हो। वो काम नहीं कर पाया, फॉर ही वॉज इल। यहाँ फॉर का मतलब के लिए नहीं है, बिकॉज के सेंस में कारण बता रहा है, काम नहीं कर पाया क्योंकि वो बीमार था। ही देखो सब्जेक्ट है, कुडेंट डू वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाता है, क्लॉज, और ही क्या है, सब्जेक्ट, वॉज क्या है, वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है, क्लॉज, और दोनों क्लॉज को कौन जोड़ रहा है, ये फॉर। सो फॉर ओवर हियर इज अ कंजंक्शन, ठीक है। अभी तो मैंने बस फॉर और वो सब अलग अलग बताया। अब हम सीधा अपने मुद्दे पे चलते हैं कि बट तो अलग है, फॉर तो अलग है, लेकिन जब दोनों इकट्ठे आता है तो वो भी प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन है, 2 वर्ड से है, तो प्रेपोजिशन ना बोल के प्रेपोजिशन फ्रेज बोल सकते हो। अब देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। बट फॉर जब इकट्ठे आता है तो इसका मीनिंग अलग होता है। फॉर ऑल भी एक प्रेपोजिशन है, इकट्ठे आएगा, इसका मीनिंग अलग होगा। ओके, तो चलो मैं बोर्ड क्लियर करती हूँ, अब इसको डिस्कस करते हैं। चलो अब हम सीधा चलते हैं बट फॉर। हमने बट अलग किया, फॉर अलग किया। अब बट फॉर इकट्ठे, ओके, बट फॉर इकट्ठे ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। बट का मतलब तो निकल रहा था परंतु, लेकिन, फॉर का मतलब के लिए, बट जब इकट्ठे एक साथ आया इसका एक और मतलब होता है। ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इसका मतलब होता है के बिना, विदाउट। बट फॉर का एक और मतलब होता है जब बट के साथ फॉर लगा हुआ, इसका मतलब होता है के बिना, विदाउट। विदाउट इज ऑल्सो अ प्रेपोजिशन। फिर दूसरा प्रेपोजिशन है फॉर ऑल। आप बोलोगे कि इसके पहले जो मैंने सेंटेंस दिया था वहाँ दिस बुक इज़ फॉर ऑल, वहाँ तो मैंने फॉर अलग था, ऑल अलग था। ये देखो, दिस बुक इज़ फॉर ऑल, यहाँ पे फॉर अलग प्रेपोजिशन था और ऑल यहाँ पे प्रोनाउन था। बट ये फॉर ऑल इकट्ठे एक साथ, ये भी एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जिसका मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का मतलब है के बावजूद, ओके, के बावजूद के सेंस। तो बट फॉर का मतलब है के बिना, विदाउट, एंड फॉर ऑल ऑल्सो मीन्स, दिस इज ऑल्सो अ प्रेपोजिशनल फ्रेज दैट मीन्स के बावजूद। फॉर ऑल हिज वेल्थ ही इज अ माइजर। अब यहाँ वो तो सेंस नहीं आ रहा है, सबके लिए संपत्ति और वो माइजर है। यहाँ किस सेंस में जा रहा है, दिस इज ऑल्सो अ प्रेपोजिशनल फ्रेज, वेल्थ के पहले लगा है। वेल्थ इज अ नाउन, नाउन के पहले प्रेपोजिशन का यूज हो सकता है। यहाँ फॉर ऑल का मतलब क्या है, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ हिज वेल्थ, संपत्ति होने के बावजूद भी वो एक कंजूस है, माइजर है। याद रखना, फॉर ऑल वाला सेंटेंस हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी जाएगा। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब विरोधाभास, वन पार्ट विल बी पॉजिटिव एंड द अदर पार्ट विल बी नेगेटिव, ठीक है। अब ये देखो, फॉर ऑल हिज कंप्लेंट्स, कंप्लेंट करने के बावजूद भी, आई थिंक कि उसने ट्रिप को एंजॉय किया,
ठीक है, उसके सारे कंप्लेंट्स के बावजूद भी मुझे लग रहा है कि उसको ट्रिप अच्छा लगा, ही एंजॉयड द ट्रिप। तो हियर ऑल्सो फॉर ऑल मीन्स इन स्पाइट ऑफ। अब फॉर ऑल तो कर लिया, अब नाउ बट फॉर। बट फॉर का मतलब होता है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बट और फॉर एक साथ नहीं आएगा। बट और फॉर एक साथ आ सकता है। प्रेपोजिशनल फ्रेज है, किस सेंस में जाएगा? विदाउट। बट फॉर हिज टाइमली हेल्प ही वुड नॉट हैव सर्वाइव। तो यहाँ मैं बट फॉर को रिप्लेस कर रही हूँ विदाउट से, सेंस वही जा रहा है ना, विदाउट हिज टाइमली हेल्प, उसके हेल्प के बिना, विदाउट हिज हेल्प वो सर्वाइव नहीं किया होता, बचा नहीं होता है, ठीक है। और फिर वही है, बट फॉर हिज इंटरप्शंस, अगर उसने दखल नहीं दी होती तो मीटिंग और भी जल्दी ख़त्म हो गया होता। विदाउट हिज इंटरप्शंस, ओके, उसके इंटरप्शंस के बिना मीटिंग जल्दी ख़त्म हो सकता था। तो these were the meanings of but for and for all acting as preposition. Yes, one more thing I want to inform all my viewers कि अभी तक तो मैं 1 साल से सिर्फ आपको पढ़ाते जा रही हूँ, तो now I have decided कि in the forthcoming days अभी तक जितना भी पढ़ाया है, ठीक है, उस पर आपको questions डालूंगी, ओके। एंड what you people have to do, जितना भी अभी तक आपने वीडियोस देखा है, नोट डाउन अगर बच्चों ने किया है तो रिवाइज कर लेना एक बार, वीडियोस को देखना आप, उसी पे बेस सारे क्वेश्चंस डालूंगी और आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, नेक्स्ट डे उसका मैं आंसर दे दूंगी, डिस्प्ले कर दूंगी, ठीक है। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।